Good morning, all of you. Today I am going to make a presentation video on the topic of cycloalkane. So, how to define cycloalkane? So, this word cycloalkane is made up of two words. First is the cyclo and the second is the alkanes. So, cyclo means cyclic structure. And alkane, as we have studied in the chapter of alkane, alkanes are the saturated hydrocarbon which have carbon-carbon single bond. So we can say that cycloalkanes are the alkanes which have cyclic structure and have carbon-carbon single bond. So how to define cycloalkane? We simply define cycloalkane as cycloalkanes are the cyclic hydrocarbon which have कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब जिनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और जिनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी उन्हें हम सिंपली बोल देंगे साइक्लोएल्कीन। जैसे कि हमारे पास कोई एल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास कोई एल्कीन है एल्केन। अब इसको हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसके ये जो दो टर्मिनल कार्बन है ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करेंगे। अब ये अगर बॉन्ड बनाएंगे तो इनके जो ये दो हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन और इस वाले का एक हाइड्रोजन, ये दोनों क्या करेंगे, लॉस कर देगा और ये टर्मिनल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे टर्मिनल पे। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन की लॉस हो गया है, ये हमारे पास बन गया है साइक्लोप्रोपेन। अब हमारे पास जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है फॉर एल्कीन वो होता है CnH2n+2। दिस इज फॉर एल्केन्स। लेकिन हमें तो साइक्लोएल्केन के लिए चाहिए, तो हमने देखा ऊपर साइक्लोएल्केन की फॉर्मेशन के लिए दो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर हम इस जनरल फॉर्मूले में से दो हाइड्रोजन लॉस कर देंगे तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2n, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ cycloalkane. So in the above definition we can also say that cycloalkanes are the cyclic hydrocarbon which have carbon-carbon single bond and have general formula CnH2n. So this is the introduction of cycloalkane. Now we will see the preparation of cycloalkane. So there are various methods to prepare cycloalkane. So the first method for the preparation of cycloalkane is the Freund's method. This is the common method for the preparation of cycloalkane. So in this method हम क्या यूज़ करेंगे, इस मेथड के अंदर हम यूज़ करेंगे कोई डाइहैलाइड एल्केन को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास है CH2, दिस इज CH2, इसके साथ दो हैलोजन अटैच है दोनों के टर्मिनल पे। अब इस मेथड को हम इंटरनल वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस मेथड के अंदर जो हमारा रिएजेंट है वो हम डालेंगे Zn और इसको करेंगे हम हीट। अब हीट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा और ये जो टर्मिनल के बॉन्ड है ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है इसका क्लीवेज हो जाएगा और ये फिर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो साइक्लोएल्केन बन जाएगा and the side product is ZnBr2. So this is our cyclopropane. तो इस मेथड के हमने यूज़ किया 1,3-dibromopropane इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH हीट के साथ। तो हमारे पास ZnBr2 साइड प्रोडक्ट की तरह बाहर निकल गया और फॉर्मेशन हुई साइक्लोप्रोपेन की। अब ये जो हमारा फ्रूइंट्स मेथड है, इस मेथड की कुछ लिमिटेशन भी है। इस मेथड की जो लिमिटेशन है वो क्या है कि ये वाला जो मेथड है फ्रूइंट्स मेथड,
ये सिर्फ हमें साइक्लोप्रोपेन की गुड यील्ड्स देता है, मतलब हमें इससे सिर्फ साइक्लोएल्केन मिलता है। इसके अलावा हमें जैसे कि साइक्लोब्यूटेन है उसके यील्ड तो मिलेगी लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी जितना कि हमें साइक्लोप्रोपेन मिलता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड है, दिस इज़ द कंडेंसेशन ऑफ सुटेबल डायहैलाइड विद कोई भी एस्टर के साथ कर सकते हैं, जैसे कि मेलेनिक एस्टर या फिर एसिटोएसिटिक एस्टर। फिर हम उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे एंड फिर डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। फिर हमें उससे हमारा जो सुटेबल एल्केन साइक्लो एल्केन है वो हमें मिल जाएगा। इस मेथड को हम सिंपली बोल देते हैं पर्किन मेथड, तो इसी नाम से हम इसको याद करेंगे। अब ये जो सेकंड मेथड है इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर हम कोई वही डायहैलाइड एल्केन लेंगे, तो यहाँ हम ले लेते हैं CH2Br CH2Br। अब इसके अंदर हम मेलेनिक एस्टर डालेंगे। मेलेनिक एस्टर होता है हमारे पास और हमें इसके अंदर एक रिएजेंट डालना पड़ेगा 2C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब ये जो हमारा रिएजेंट डाला, दिस इज इसका ही इस रिएक्शन के अंदर मेन रोल है। अब ये जो हमारे पास ये है ये एज अ बेस की तरह रिएक्ट करेगा। बेस की तरह रिएक्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। ये जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो यहाँ पर O नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो O नेगेटिव है ये इसके साथ अटैक करेगा और यहाँ फिर जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अपने बॉन्ड तोड़कर इसको दे देंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी ये, और ये वाला जो कार्बन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा दोनों साइड से। और फिर हमारे पास एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारे पास, देखो इंटरमीडिएट बनेगा CH2 अब ये जो कार्बन था इसने इसके साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन की, इसके साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी C। इसके दोनों हाइड्रोजन लॉस हो चुके हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एज इट इज इसके साथ आ जाएगी। फिर हमें इसका करना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमें इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन करना है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स हाइड्रोजन अटैच करना है, तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देंगे हम CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज C डबल बॉन्ड OH। अब ये वाला जो ग्रुप है इसका हमारा माइनस आई इफेक्ट है, मीन्स ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब ये माइनस आई इफेक्ट, अब हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन किसके प्रेजेंस में होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है NaOH एंड CO, उसको हम हीट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा Na पॉजिटिव आयन से और H2O बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से यहाँ बनेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो इस स्टेप को हम छोड़ रहे हैं। फिर बाद में क्या होगा, ये वाला जो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये पूरा बाहर चला जाएगा, इसकी जगह एक हाइड्रोजन आ जाएगा और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसका एक हाइड्रोजन इसका, तो यहाँ बन जाएगा CH2। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2। सो दिस इज नेक्स्ट आवर cyclopropane. So this is the Perkin method. This is the second step of preparation of cycloalkene. इसी मेथड को हम फिर एक और एग्जांपल से देखते हैं एसिटोएसिटिक एस्टर की प्रेजेंस में। यहाँ पर फिर से हमें एक एल्केन लेके चलना है साइक्लो, जिसके साथ टर्मिनल पे हमारे पास हैलोजन अटैच है।
अब हमारे पास जो एसिटो एसिटिक एस्टर होता है वो CH2 COCH3 एंड C डबल बॉन्ड O C2H5। सेम वही हमें रिएजेंट लेना है। अब ये रिएजेंट सेम बेस की तरह एक्ट करेगा। इसका ये जो नेगेटिव है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। इसके जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा CCO CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ के जो साइड प्रोडक्ट होंगे वो ये हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है पहले हम इसके अंदर डालेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर डाइल्यूट KOH और सेकंड स्टेप में हम इसका कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। तो सेम वही अगर इसके अंदर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है इसका फिर वही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इसको हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है। अब तो जो हमारे पास अब जो है अभी ये है हमारे पास ये तो एज इट इज़ रहेगा और इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमें वही इसका डीकार्बोक्सिलेशन करना है। डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे इसका, इस वाले ग्रुप का करेंगे। हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी। अब ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी जब हम इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास CH2 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 C, ये ग्रुप एज इट इज़ और इसकी जगह ये वाला जो ग्रुप था इसकी जगह आ जाएगा हाइड्रोजन। फिर अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका कर देंगे ZnHCl के साथ क्लिम्सन रिडक्शन। तो ZnHgHCl डालेंगे इसके अंदर, जिंक मरकरी। तो ये वाला जो ग्रुप है इसकी जगह आ जाएगा हाइड्रोजन, रिडक्शन हो जाएगा इस ग्रुप का एंड फिर हमारे पास बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। दिस इज आवर पर्किन मेथड। इसके बाद जो थर्ड रूल आता है, इसके बाद एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैंक रूल। तो ब्लैंक रूल पढ़ेंगे हम। इस रूल के अंदर ये जो रूल है ब्लैंक रूल, ये दिया था ब्लैंक ने। किस बेसिस पे उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, फिर उसकी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आई थी कि साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा, कीटोन बनेगा जब हम डिस्टिलेशन करेंगे किसका, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। जब हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्टिलेशन करेंगे तो उसके अंदर एनहाइड्राइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है या फिर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस दो कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर 3-4 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि जो 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमें क्या देगी, जब हम उसको हीट करेंगे अंडर डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे कि ये है हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड। तो ये है हमारे पास 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जब हम हीट करेंगे किसके अंदर, अंडर डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की कंडीशंस लगानी है, मतलब NaOH एंड CO के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो एक डीकार्बोक्सिलिक एसिड की
एक कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आ जाएगा H, और जो ये वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एज इट इज़ रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये बन गया हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन कि अगर 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम हीट करते हैं डाइकार्बोक्सिलेशन के अंदर, तो हमें मिलेगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड स्टेप है इसके अंदर कि अगर हमारे पास 1,4 या फिर 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम हीट करेंगे अंडर डी कार्बोक्सिलेशन, तो हमें मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड। तो 1,4 या फिर 1,5 देख लेते हैं। तो 1,4 होता है जैसे कि हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको हीट करना है। तो इसको हीट करेंगे, वही डीकार्बोक्सिलेशन की कंडीशंस लगानी है। तो क्या होगा, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH वाला ग्रुप जो है टूट जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड हो ये वाला ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से हमारे पास वाटर लॉस हो जाएगा CH, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो और ये जो एक ऑक्सीजन बची ये दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगी। तो ये हमारे पास बन गया साइक्लिक एसिड एनहाइड्राइड। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप कि अगर हमारे पास 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो H2O का लॉस होगा और हमारे पास बन जाएगा साइक्लिक एसिड एनहाइड्राइड। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर आता है कि अगर हमारे पास 1,6 या 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो अगर हमारे पास 1,6 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलेगा कीटोन। तो एग्जाम्पल है जैसे कि हम ले लेते हैं CH2 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 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। दिस इज आर 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको वही हमें हीट करना है अंडर डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसका देखो क्या होगा, इसके अंदर से हमें इसका कीटोन बनाना है। कीटोन बनाएंगे तो वही एक H2O तो बाहर निकल जाएगा और फिर यहाँ से एक CO2 भी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉस होगा वो होगा CO2 और H2 दोनों का लॉस होगा, और ये बनेगा CH2 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 CH2। ये हाइड्रोजन के साथ ये दो ऑक्सीजन निकल गए, वाटर लॉस हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, CO2 का लॉस हो गया। तो ये वाला CO2 बच गया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा कीटोन। सो दिस इज आर साइक्लिक कीटोन। ये था थर्ड स्टेप कि अगर हमारे पास 1,6 या 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमारे पास साइक्लिक कीटोन बन जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है उसके अंदर क्या देखेंगे, फोर्थ स्टेप के अंदर हम यूज़ करेंगे 1,8 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी हमें क्या करना है, हीट करना है। तो 1,8 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, कुछ रिएक्शन नहीं होगी, कुछ भी नहीं बनेगा। तो 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। तो जो हमने स्टेप 1 पढ़ा कि 1,3 के साथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, स्टेप 2 1,4 एंड 1,5 के साथ हमें मिलेगा साइक्लिक एनहाइड्राइड, एंड 1,6 एंड 1,7 के साथ हमें मिलेगा कीटोन, एंड 1,8 के साथ कोई भी रिएक्शन। तो ये जो चारों के चारों स्टेप है ये चारों मिलके हमारा जो रूल है ब्लैंक रूल वो बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड आया वो हमारे पास है विस्लिन्सिस मेथड। इसके अंदर हमें पायरोलाइसिस करना है, किसका,
या तो हमें लेके चलना है कैल्शियम का डाइकार्बोक्सिलिक साल्ट, या फिर हमें लेके चलना बैरियम का डाइकार्बोक्सिलिक साल्ट। फिर हमें उसका क्या करना है, हमें उसका करवाना है पायरोलाइसिस। और उसके बाद हमारे पास कुछ 2-3 रिएक्शन के साथ, स्टेप के साथ प्रोसीड करेगी रिएक्शन, और हमारे पास फिर से साइक्लोएल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसके अंदर हम देखते हैं, लेके चलते देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास है CH2N, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Ca पॉजिटिव, एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C पॉजिटिव। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैल्शियम साल्ट है किसी भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। इस चेन को हम कितनी भी लंबी कर सकते हैं, साइक्लिक चेन को, क्योंकि यहाँ पर हमने N लगाया है। अगर हमें 1 करना है तो इस N की वैल्यू 1 रख देंगे, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। अगर 2 रखना है तो इसको 2 और लंबी हो जाएगी। 3 करना है तो कितनी भी हम इसको लंबी कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये यहाँ से ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, देखो इसको जब हम हीट करेंगे ना, तो यहाँ से निकलेगा CaCO3, यहाँ से CO, यहाँ से C कैल्शियम, और 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से निकलेगा CaCO3। और हमारे पास फॉर्मेशन देखो, ये वाला फिर ये जो बॉन्ड है ना, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, तो देखो क्या बनेगा, CH2N, CH2, CH2, और ये कीटोन आ जाएगा यहाँ। अब हमें इसका करना है रिडक्शन, क्लम्सन रिडक्शन करना है। क्लम्सन रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHgHCl, तो ZnHgHCl डालेंगे इसके अंदर। तो जो हमारे पास कीटोन, यहाँ पर ये जो कीटोन बना था, इसका हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर इस कीटोन की जगह आ जाएंगे हाइड्रोजन, तो CH2, CH2, CH2। सो दिस इज आर साइक्लोएल्केन। अगर यहाँ पर N की वैल्यू 1 है तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन, 2 है तो साइक्लोपेंटेन, एंड सो ऑन। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज डिकमैन कंडेंसेशन। और इसको हम बोल देते हैं इंटरमोलिकुलर क्लैंसन कंडेंसेशन। तो इसके अंदर हमें क्या लेके चलना है, इसके अंदर हमें कोई भी एस्टर लेके चलना है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर हमें उसका सोडियम इथेनॉक्साइड के साथ हमें उसकी रिएक्शन करवानी है, इंटरमोलिकुलर क्लैंसन कंडेंसेशन होगा, और हमें साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं, CH2N, CH, यहाँ हाइड्रोजन, CH2, C डबल बॉन्ड OC2H5, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OC2H5। ये हमारे पास एस्टर है किसी भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, हमें इसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम इथेनॉक्साइड, तो वही ये एज अ बेस की तरह काम करेगा। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर क्यों है, क्योंकि ईजिली रिमूवेबल है, ठीक है। तो फिर से ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, अल्फा है हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये वाला इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, एंड ये वाला बॉन्ड जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो होगी CH2N, CH, C डबल बॉन्ड O, C2H5, C डबल बॉन्ड O, एंड CH2। इसके साथ ये जो ग्रुप था, ये एज इट इज़ इसके साथ अटैच है। फिर ये वाला जो ग्रुप है, इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो सेकंड ग्रुप हमारे पास ये वाला आ गया, और ये वाला जो ग्रुप है ये एज इट इज़ है। अब हमें इसका करना है हाइड्रोलाइसिस। अब हमारे पास ये जो ग्रुप आया, इसके हमें हाइड्रोलाइसिस करना है H2H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो हमारे पास बनेगा CH2N, CH, ये वाला जो ग्रुप है इसका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड,
C डबल बॉन्ड O CH2। फिर हमें ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका हमें डिकार्बोक्सिलेशन करना है। डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CO। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हाइड्रोजन। तो हमारे पास बनेगा CH2N CH2 CH2 C डबल बॉन्ड। ये जो कीटोन ग्रुप है इसका हमें क्लैम्सन कंडेंसेशन करना है। सो क्लैम्सन कंडेंसेशन वही फिर से ZnHCl डालेंगे इसके अंदर, और ये जो कीटोनिक ग्रुप है ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा H2। तो बन जाएगा CH2N CH2 CH2 N CH2। फिर वही हमारे पास साइक्लोएल्केन बन गया है। दिस इज़ आर डिकमैन कंडेंसेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन इज़ आर जिगलर-थॉरपे रिएक्शन। जिगलर-थॉरपे रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है? इस रिएक्शन के अंदर हमें हीटिंग करेंगे। कोई भी हमारे पास अल्फा ओमेगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी हमें रिएक्शन करवानी है लिथियम डाइइथाइल अमाइड के साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अमीनो नाइट्राइल्स की फॉर्म में, साइक्लिक अमीनो नाइट्राइल बनेगा। फिर हमें उसको रिएक्शन करवानी है उसकी वही क्लैम्सन कंडेंसेशन के साथ, और फिर हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट आ जाएगा वही हमारे पास साइक्लोएल्केन आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को देखते हैं किस तरीके से प्रोसीड करेगी। रिएक्शन के अंदर हमें डाइनाइट्राइल लेके चलना है। तो देखते हैं, कोई भी नाइट्राइल ग्रुप ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया है? एक नाइट्राइल ग्रुप ले लिया है। इसके टर्मिनल पे भी हमने एक नाइट्राइल ग्रुप ले लिया है। फिर हमें इसकी रिएक्शन करवानी है लिथियम डाइइथाइल नाइट्राइल के साथ आए, तो N नेगेटिव Li पॉजिटिव ये है हमारे पास। ये भी बेस की तरह काम करेगा। ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये कार्बन इस कार्बन के ऊपर, एंड इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा CH2N CH C ट्रिपल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N एंड N नेगेटिव Li पॉजिटिव, एंड दिस इज CH2। तो ये वाला इसके साथ ये वाला जो ग्रुप था ये एज इट इज़ है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड है, और ये वाला ग्रुप भी एज इट इज़ है। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये वाला जो CN ग्रुप है, ये वाला जो CN ग्रुप है, इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये इस वाला ये वाला जो ग्रुप है इसका बनेगा कीटोन। तो CH2N CH C डबल बॉन्ड OH, एंड यहाँ है CH2, और यह बन जाएगा कीटोन। फिर हम इसका कर देंगे डाइकार्बोक्सिलेशन, हीट करेंगे NaOH एंड COA की प्रेजेंस में। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आ जाएंगे हाइड्रोजन, ये हो जाएगा CH2 एंड दिस इज कीटोन। अब इस कीटोन का हमें करना है क्लैम्सन कंडेंसेशन। ये वाला जो कीटोन बच गया इसका हमें करना है क्लैम्सन कंडेंसेशन। क्लैम्सन कंडेंसेशन वही ZnHCl की प्रेजेंस में। तो CH2N CH2 एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास CH2। दिस इज आर साइक्लोएल्केन। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आई वो है हमारे पास साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो साइमन स्मिथ रिएक्शन देखते हैं, 6th रिएक्शन है ये हमारे पास। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें कार्बीन का एडिशन करना है। कार्बीन का एडिशन करना है अल्कीन के अंदर विद द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन आयोडाइड के साथ एंड जिंक कॉपर कपल के साथ। फिर हमें मिलेगा साइक्लोप्रोपीन डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं मिथाइलिन
आयोडाइड, पहले उसकी रिएक्शन करवाते हैं Zn कॉपर कपल के साथ और फिर हमें मिलेगा कार्बिन और फिर उस कार्बिन की रिएक्शन करवाएंगे हम एल्कीन के साथ। तो ये है हमारे पास मिथाइलिन आयोडाइड। इसकी रिएक्शन करवानी हमें Zn कॉपर कपल के साथ, हीट करेंगे तो ये जो Zn है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा CH2I ZnI। फिर जब इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो ZnI2 बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बनेगा कार्बिन। अब ये जो कार्बिन है ये रिएक्ट करेगा हमारे पास किसके साथ, एल्कीन के साथ और साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके से। तो ये थी हमारे पास साइमन स्मिथ रिएक्शन। एग्जाम्पल से देखते हैं साइमन स्मिथ रिएक्शन को। तो हमने कोई एल्कीन ले ली है, इसकी हमें वही रिएक्शन करवानी है मिथाइलिन आयोडाइड के साथ। वो पहले जिंक कॉपर कपल के साथ रिएक्ट करेगी। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बना था, जो हमारे पास ये बना था CH2, इधर एक आई था और यहाँ पर जो आई था उसके साथ ZnI बन गया था। तो यही अब हमें यहाँ लेके चलना है, तो लेके चलेंगे ICH2 ZnI। अब ये क्या करेगा, C सिंगल बॉन्ड C, R यहाँ था, एक R यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था। अब ये इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, एक R यहाँ है, एक R यहाँ है और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और इसके साथ आ जाएगा CH2। सो दिस इज़ आवर एल्केन। अब ये जो यहाँ पर हमने ये यूज़ किया है एज अ रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं कार्बेनॉइड। तो ये कार्बेनॉइड कब बनता है, कार्बेनॉइड तब बनता है जब हमारे पास मिथाइलिन आयोडाइड रिएक्ट करता है जिंक कॉपर कपल के साथ, तो एक कार्बिन लाइक स्पीसीज बनती है। उस कार्बिन लाइक स्पीसीज को हम बोलते हैं कार्बेनॉइड। तो दिस इज द मेन reagent in this reaction which is carbenoid and this carried the reaction further। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नाम है Damanzos रीअरेंजमेंट। तो ये रिएक्शन हमें मेथड प्रोवाइड करती है जिसके द्वारा हम कोई भी हमारे पास साइक्लोएल्कीन है, एलिसाइक्लिक रिंग है, उसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक्सपेंड मतलब बड़ी कर सकते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटी कर सकते हैं। किसकी फॉर्मेशन से, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा कार्बोकेटाइन, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम इस रिंग को छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो तरीके से होती है, पहला होता है रिंग एक्सपेंशन एंड दूसरा होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला हम देखते हैं रिंग एक्सपेंशन, मतलब रिंग को हमें क्या करना है, बड़ी करना है। तो हम लेके चलते हैं CH2 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 CH2। यहाँ पर ये जो हमारी साइक्लिक रिंग है ये 4 मेंबर की है। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, सॉरी यहाँ हम लेके चलेंगे NH2। तो हमें इसकी रिएक्शन करवानी है नाइट्रस एसिड के साथ। ये जो N है ये इसके साथ फॉर्मेशन कर लेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा, मतलब इस NH2 की जगह हमारे पास आ जाएगा OH। सिंपल सी बात है, ये वाला जो OH है ये आ जाएगा क्योंकि ये जो है इसके साथ अटैक हो जाएगा, ये इसके साथ वाटर लॉस कर लेगा और ये सिर्फ OH ही बचेगा इसके अंदर, तो ये OH यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा CH2 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 और यहाँ पर था CH2 और इसके साथ NH2 था, उसकी जगह आ गया है OH। अब यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव अटैक करेगा इन ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन करेगा CH2 CH2 CH2
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH2 पॉजिटिव। अब ये वाला बॉन्ड टूट के इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बाहर चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये जो है इसके भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो CH2 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 पॉजिटिव। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इसके ऊपर एंड ये वाला बॉन्ड भी अटैक करेगा इसके ऊपर। तो इसको हम साइक्लिक की फॉर्म में लिख देंगे CH2 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 CH हाइड्रोजन एंड दिस इज CH, यहाँ पर CH2। इसको सिर्फ हमने रीअरेंज करके इस तरीके से लिखा है, ये पॉजिटिव साइन इसके ऊपर है, इसको सिर्फ हमने रीअरेंज किया है। तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये आया है। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये हाइड्राइड इसके ऊपर पास चला जाएगा या फिर ये जो हाइड्रोजन है ये लॉस करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, इस यहाँ पर दे देगा और एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। सो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा ये हमारे पास आएगा CH2 CH2 CH, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव साइन चार्ज जो था वो खत्म हो गया एंड ये हमारे पास बन गया CH2। अब हम इसके अंदर हाइड्रोजिनेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2 निकल की, तो हमारे पास बन जाएगा CH2 CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एंड एक ये बन गया हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। तो हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग रिएजेंट यूज़ किया था, रिएक्टेंट यूज़ किया था, वो था हमारे पास 4 मेंबर साइक्लिक रिंग और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास है 5 मेंबर साइक्लिक रिंग। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ है रिंग एक्सपेंशन। इसके बाद हम देख लेते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। कोई साइक्लिक रिंग लेके चलते हैं, यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग रिंग है वो है 4 मेंबर की, फिर हमें इसकी सेम वही नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है। स्टार्टिंग स्टेप दोनों रिएक्शन के अंदर सेम रहेंगे, ये N इस N के साथ रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एंड यहाँ पर सिर्फ ये OH ही बचेगा तो OH उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा CH2 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 और यहाँ पर आ जाएगा OH। फिर हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 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 OH2 पॉजिटिव। फिर ये वाला बॉन्ड टूट के इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ये आ जाएगा CH2 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 एंड CH2 पॉजिटिव। अब ये वाला जो स्टेप है ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप है पहले वाली रिएक्शन से। तो अब ये वाला जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको और ये वाला बॉन्ड जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको और ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेगा CH2। ये वाला जो CH था ये एज इट इज CH2 के साथ ही रहेगा एंड ये C और यहाँ हाइड्रोजन है और ये CH2 यहाँ हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, फिर ये हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा यहाँ एंड खुद निकल जाएगा एज पॉजिटिव की फॉर्म में। तो ये हमारे पास बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2। वही इसका हाइड्रोजिनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2 निकल में 573 to 673 केल्विन, वहाँ भी यूज़ करना है यहाँ भी यूज़ करना है। तो हमारे पास बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ जो अटैच था CH2। तो पहले जो हमने यूज़ की थी वो 4 मेंबर थी, यहाँ पर जो आई है वो हमारे पास रिंग जो आई है वो 3 मेंबर है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, रिंग हमारी छोटी हो गई है। तो हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास जो पॉजिटिव साइन है वो रिंग के ऊपर आता है तो हमारे पास होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और अगर यही पॉजिटिव साइन हमारा रिंग के साथ अटैच हुए कार्बन के ऊपर आता है तो हमारे पास होता है रिंग एक्सपेंशन। पॉजिटिव साइन रिंग से अटैच कार्बन के ऊपर आया तो रिंग एक्सपेंशन, रिंग के ऊपर ही आता है तो होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला टू लर्न रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद जो लास्ट मेथड हम देखेंगे वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड।
तो कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेना है, उसका हाइड्रोजिनेशन करना है, तो जैसे कि हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ले ली, इसके अंदर हमें हाइड्रोजिनेशन करना है। निकल की प्रेजेंस में 423 to 473 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे और हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। So these are the method for the preparation of cycloalkane.